इनवैलिड है ना। हाँ, ये दोनों के दोनों दोनों में से जो फर्स्ट पुल बैक है ना आपका, वो इनवैलिड है, और जो सेकंड वाला है वो वैलिड है। ये क्यों है, क्यों आप लोगों को दिक्कत आ रही है, इसको हम लोग एक बार अपने चार्ट पे अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। ठीक आप लोग खाम खाई मतलब बोलते हैं ना कि बिना मतलब कि आप लोग अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है। हमें कंफ्यूजिंग नहीं चाहिए मार्केट में, ठीक है। एक बुलिश कैंडल मैं बना देता हूं, जैसे अपने अनिल भाई ने बनाई थी, ठीक है, इस टाइप से। ओके, इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन, और ये काफी स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, तो मैं चाह रहा था कि इसको मैं रिकॉर्ड ही कर लूं, ठीक है। ठीक है। ठीक है, अभी एक कैंडल और ले लेते हैं, पहले रेड कैंडल लेते हैं, ठीक है। पहले रेड कैंडल लेते हैं। जो ये कंफ्यूजन यूट्यूब वालों ने जो क्रिएट की हुई है ना, उसको ही मैं ठीक करना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में अभी तक वो यूट्यूब की बात जो है अभी तक घुसी हुई है, ठीक है। ये वाली, ये राइट है इतना, ठीक है। जी इसको सर। रेड कर देता हूं, ठीक है। अब आप लोग ये सोच के चल रहे हो, आप लोग ये सोच के चल रहे हो कि अगर रेड कैंडल का लो ब्रेक करती है, मतलब कि जो नेक्स्ट कैंडल आएगी अगर वो रेड का लो ब्रेक करती है, तो उसको भी हमें पुल बैक मानना चाहिए। यही बात है, जी सर। यही यस बात है, सर। सबके मन में यही बात है कि आप लोग ये बोल रहे हो कि जो नेक्स्ट कैंडल आएगी, मान लो चाहे नेक्स्ट कैंडल यहां से ग्रीन बनती है, अगर उसने रेड का लो ब्रेक कर दिया तो मैं उसको पुल बैक क्यों ना लूं। तो इसको समझो मेरे भाई, प्लीज समझो, ठीक है ना। अब आप लोगों ने किसी कैंडल का ओपन, लो, हाई और क्लोज, इनके बारे में तो देखो सबने सुना हुआ है, ठीक है। इसके बारे में जी सबने सुना हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को दोबारा बताता हूं, क्योंकि आप लोग क्या है, अपने आप को कंफ्यूज बहुत ज्यादा कर रहे हो। ये कैंडल का लो है, ठीक है। हम इसको क्या लिख देंगे, लो। लो। कैपिटल लेटर कर लेता हूं, लो लिख देंगे, ठीक है। जी। आज, अगर आज भी आपकी समस्या खत्म नहीं हुई ना, तो फिर पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं हो सकती। ये इस कैंडल का ओपन है, ठीक है। और जी वो सर। कितना बड़ा झूठ बोलते हैं यूट्यूब पे, आज आपको पता चल जाएगा। ये ओपन हुआ, ये इस कैंडल का क्लोज है, ठीक है। और सॉरी, इसको एक बार पहले कंट्रोल सी कंट्रोल, अरे भाई, इसको हम लिख देते हैं क्लोज, ठीक है। इसको कंट्रोल सी कंट्रोल भी, और इसको लिख देते हैं हाई, ठीक है, इस कैंडल को। सब लोग एग्री हो इस बात से, हाँ सर। ठीक है। अब उसके बाद कोई भी बीच में प्लीज डिस्टर्ब मत करना, इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब हम लोगों ने ये सीखा है कि कोई भी कैंडल हो, किसी भी टाइम फ्रेम की कैंडल हो मार्केट में, हमेशा उसके अंदर उसका एक इंटरनल ट्रेंड भी चलता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं कि कैंडल भी, अगर कोई भी कैंडल मार्केट में बनती है तो वो भी अपने अंदर एक इंटरनल स्ट्रक्चर जो है क्रिएट करती है, ठीक है। तो हम एक बार इस कैंडल का भारी स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। मतलब हम लोग लेके चल रहे हैं ग्रीन कैंडल, कोई ओपन हुई, नीचे की तरफ गई है, मतलब ओपन हुई है, अपनी ओपनिंग से उसने जो लो है, मतलब अपनी ओपनिंग से नीचे उसने लो दिया है, तो इट मींस कि ओपन होने के बाद मार्केट जो है नीचे की तरफ भी गई है, ठीक है। फिर उसने अपनी ओपनिंग को ब्रेक करके मार्केट में एक हाई लगाया है, ठीक है, उसने एक हाई इधर लगाया हुआ है, देन उसने ये क्लोज किया है, ठीक है। अब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, ये एक बुलिश कैंडल का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये बुलिश कैंडल का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। तो इट मींस की पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ने इसके अंदर भी एक इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया होगा, हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये वाला, इस टाइप से। तो इसका जो कलर है हम कर देते हैं रेड, ठीक है, जिससे आपको आसानी हो। रेड नहीं करते हैं, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। और इसको और भी थिक कर देते हैं। अब सबको क्लियर दिख रहा है इतना? एक बंदा तो रिस्पॉन्स करो, सारे म्यूट मत यस। करो, जी सर। ठीक है। हाँ सर। तो अभी सिर्फ हमने क्या किया कि एक कोई भी टाइम फ्रेम की कैंडल ली, पहले हमने समझा कि उसने जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो कैसे क्रिएट किया है। फिर हमने ये भी अपने आप को समझाया कि अगर वो 15 मिनट की कैंडल है, तो उस 15 मिनट की कैंडल के बीच में 5 मिनट का भी स्ट्रक्चर होगा, 3 मिनट का भी होगा, 2 मिनट का भी होगा, 1 मिनट का भी होगा, 15 सेकंड का भी होगा, 5 सेकंड का भी होगा, 1 सेकंड का भी होगा, ठीक है ना। बट वो हमें इस कैंडल में नहीं दिखाई दे रहा। जैसे ही हम इस कैंडल को टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे, देन वो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देने
लग जाएंगे। तो हमने ये चीज अभी सीखी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी क्लोजिंग को दोबारा इसकी क्लोजिंग को कॉपी करते हैं कि ये इसकी क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। ये इसका हाई लगा था, ठीक है, ये इसका हाई लगा था। देन ये कैंडल का ओपनिंग था, ये वाला जो पोर्शन है वो उसका ओपनिंग था, एंड ये वाला जो पोर्शन है उसका, सॉरी क्या हो गया इसमें, ओपनिंग, हाँ, ये वाला जो इसका पोर्शन है वो लो था, ठीक है। अब आप लोग ना अपने आप से पूछ के देखो, अपने आप से पूछ के देखो कि ये हाई है एंड ये क्लोज है, राइट? राइट, यस। इतना समझ में Yes. आया ना? अभी मैं बताता हूं कि वो लोग कैसे गलत है मार्केट में, ठीक है। और मैंने हमेशा बोला है कि हम ये पुल बैक होता है, बट हम इसको एज्यूम नहीं करते हैं। उसके पीछे भी बताऊंगा कि मैं इसको क्यों नहीं मानता हूं, ठीक है। मार्केट में जो है ये बुलिश कैंडल ऐसे आके क्लोज हो गई है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि नेक्स्ट कैंडल, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है। अब नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, राइट, इस टाइप से। तो हमने क्या बोला कि मार्केट में प्रीवियस कैंडल से ऊपर एक हाई लग चुका है, तो वो उसका हायर हाई हुआ कैंडल का, ठीक है। या जस्ट Yes. हाई लिख लो, कंफ्यूज नहीं होना भाई, वो इस कैंडल का हाई है। तो अगर इस हाई ने, रेड कैंडल का जो हाई है, इसको हायर हाई ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझोगे। अब अगर ये हायर हाई है, इसको हायर हाई क्यों बोला है आपने? क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया, राइट। जी सर। यस सर। अगर ये हायर हाई इसको बोलने के पीछे का कारण है कि उसने प्रीवियस कैंडल का मार्केट में जो है हाई ब्रेक किया है। हाई ब्रेक करने के बाद उस कैंडल ने जो है अपना लो लगाया है इधर, ठीक है। अभी उसने लो लगाया है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूं और इसका लो लिख देता हूं, ठीक है। ये इसका लो लगाया, ठीक है। अब इसकी ठीक है। ओपनिंग भी लिख देते हैं, ठीक है। ये इस कैंडल की सपोज करके चलते ओपनिंग है, और इसकी क्लोजिंग हम लोग इधर कर देते हैं, ठीक है। ये इसका क्लोज है, ठीक है, ये इसका क्लोज है। तो अब यहाँ पे उस कैंडल को बनाएंगे, ठीक है। मतलब पहले मैं एक्सटर्नल बनाऊंगा कि मार्केट ने क्या किया, आपको क्या दिखाया, मार्केट ने प्रीवियस का हाई ब्रेक किया। तो मतलब पहले हम यहां से हाई ब्रेक करेंगे। हमने क्या किया, हाई ब्रेक कर दिया मार्केट में, राइट। हाई ठीक है। ब्रेक करने के बाद जो है मार्केट ने इधर क्या किया, ऐसे लो लगाया है, और ये इधर आके वो क्लोज हुई है, ठीक है। तो प्रीवियस कैंडल का क्लोज और नेक्स्ट कैंडल का लगा लो ओपन, ठीक है ना। मैं इधर लिख देता हूं सी स्लैश में ओ, ठीक है। ओके इतना सर। क्लियर है ना सबको? जी यस सर। सर। ठीक है, तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि उसने प्रीवियस कैंडल का हाई तोड़ दिया और मार्केट में हायर हाई लगा दिया, ठीक है ना। मार्केट में जो है ठीक है। हायर हाई लगा दिया। हायर तो हाई। अब आप एक चीज सोचो अपने दिमाग से, क्या पुल बैक इधर नहीं बन चुका पहले ही? उसकी लो को तोड़ने की जरूरत ही क्या है मार्केट को? क्या उधर पुल बैक नहीं बना? क्या आपको इधर ये साफ नहीं दिख रहा कि वो एक पुल बैक बना है? यस। यस सर। दिख तो रहा है। तो यस उसके सर। लो को तोड़े या उसके लो को ना तोड़े, प्लीज यार, प्लीज प्लीज बैकग्राउंड में नॉइज मत आने दो, वरना और बच्चे फिर मेरे को फोन करके बोलते हैं। मत आने दो प्लीज। अब आप ये बोल रहे हो कि उसका लो तोड़े तब वो पुल बैक मतलब पुल बैक मैं उसको मानूंगा, वाई, क्यों? जबकि मार्केट ने आपको कैंडल फॉर्मेशन के हिसाब से, प्राइस डिलीवरी के हिसाब से आपको मार्केट ने ऑलरेडी एक पुल बैक दे दिया है, राइट। तो हम इसका जो कलर है रेड करते हैं, इसकी थिकनेस को थोड़ा बड़ा करते हैं इस टाइप से, और फिर हम इसके अंदर इस टाइप से एक ट्रेंड बना देते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये दोनों 15 मिनट की कैंडल है मार्केट में, तो उसके अंदर भी एक उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा होगा, इस टाइप से। कैंडल इधर क्लोज हो गई है, इसको ब्लैक कर देते हैं, एंड इसको, ठीक है, इस टाइप से। अब सबको विजिबल है इस टाइप से? यस सर। यस सर। ठीक है ना। तो अब आप ये बताओ कि अगर नेक्स्ट कैंडल मार्केट में आ भी गई, वो उसके लो को तोड़े या ना तोड़े। अब इधर देखना, स्ट्रक्चर के हिसाब से देखना इसको, ठीक है ना। अभी मान के चलते हैं कि मैं एक कैंडल इधर बना ही देता हूं आपके लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। ओके, हम इसको यहां पे रख देते हैं, इस टाइप से। ओके, और इसको सबको इस साइड हम रोटेट कर देते हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना यार आप लोग, ठीक है ना, प्लीज। इसको भी इधर ले आते हैं, इसकी ओपनिंग को भी इधर ले आते हैं, इसकी क्लोजिंग को बैक साइड में मोड़ देते हैं, ठीक है। रेड कैंडल की क्लोजिंग को बैक साइड में मोड़ देते हैं, और इसके हायर हाई को इधर आप क्या करोगे, ब्रेक दिखाओगे ऐसे, ठीक है ना। और ये जो है आपका ग्रीन कैंडल का क्लोज है। भाई अमित, म्यूट करो यार, म्यूट करो चले गए लाना क्या है वो। यार, हाथ रिमूव करूंगा क्लास से फिर। म्यूट करो ना अगर बैकग्राउंड में नॉइज है तो।
ठीक है, अब समझ आ रहा है सबको? यस सर। ये क्या है आपका? अरे ऐसे मजा नहीं आता ना यार, मतलब समझने बैठे हैं, वो किसी और से बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है यार। तो अब मान के चलो कि ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, इस टाइप से हम इस लो को हटाते हैं और इस ग्रीन कैंडल का लो इस टाइप से दिखा देते हैं, ठीक है, कि उसने उस वाले लो को तोड़ दिया और ये वाला लोअर लो लगा, ठीक है ना। ठीक है, ये वाला इधर लिख देता हूं कि मैं लोअर लो, ठीक है ना, कि वो लोअर लो लगा था इस टाइप से। अभी तक वो लोअर लो है, बट अगर लोअर लो है, अब ये देखो कि यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इस टाइप से ग्रीन कैंडल बनाएंगे कि मार्केट में एक कैंडल ओपन हुई है, ठीक है। अब इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया, ये वाली जो बड़ी जो ग्रीन कैंडल बनी है, इसने पहले जो रेड कैंडल है उसका लो ब्रेक किया, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि लो ब्रेक करवा रहे हैं, पहले लो ब्रेक किया एंड देन मार्केट ने क्या किया कि हाई को ब्रेक किया और इस टाइप से जो मार्केट आके क्लोज हो गई, ठीक है। अब आप क्या बोल रहे हो? अब आप लोग क्या समझ रहे हो इस चीज को? इसको मैं वापस ग्रीन कर देता हूं। तो समझने की कोशिश करना यार, इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको खामखाई जो है कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, ठीक है। इसको अंदर से दोबारा इस टाइप से बना देते हैं, इसके इंटरनल में जो है ये ट्रेंड ऐसे है, ठीक है। इसको हम फिर से वो करेंगे ब्लैक, ठीक है, ये ठीक है। अब आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सोचो, कैंडल को सोचना बंद कर दो, अब आप कैंडल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखो, मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखो। आप बोल रहे हो कि इसके लो का ब्रेकआउट किया, इसके लो का ब्रेकआउट किया, ब्रदर वो था आपका लो। आपको नहीं लगता कि वो लो कंफर्म हुआ है क्योंकि उसने हाई तोड़ा है? क्या इस लो ने हाई तोड़ा है ऊपर? नो। सोचो, ये चीज सोचो अपने दिमाग में, देखो कि वो लो कब कंफर्म हुआ। ये देखो, ये आपका पुल बैक कंफर्म हुआ है। क्या ये वाला जो पुल बैक है ये कंफर्म हुआ है? आप बोल रहे हो ना रेड कैंडल का लो ब्रेक किया, तो क्या वो पुल बैक कंफर्म हुआ था जो उसको ब्रेक कर दिया? नहीं सर। तो फिर इसमें मतलब यूट्यूब पे जो डाल दिए, अब वो चीज आपके दिमाग से नहीं निकल रही है। बार बार मैं जब बोल दिया कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू कैंडल साइकोलॉजी, वो हम पुल बैक नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उसने प्रीवियस कैंडल को, मार्केट ने यहां से ओपनिंग की थी, उसने अपना कारोबार यहां से स्टार्ट किया था। तो अगर उसने अपना कारोबार स्टार्ट किया तो जब वो रिट्रेसमेंट आई तो वो उसको मिटिगेट नहीं कर पाई, जिसके कारण मार्केट में कोई डिमांड नहीं बनी। हमें ठीक है चाहिए सर। डिमांड, पुल बैक का मतलब होता है डिमांड, हमें चाहिए डिमांड। उधर कोई डिमांड नहीं बनी। अगर वो डिमांड बनती, अगर इधर इसको ये मिटिगेट करके जाती ग्रीन कैंडल, मैंने क्या बोला था कि या तो वो मिटिगेट करे या वो ब्रेक करे। दोनों की साइकोलॉजी आपको समझाइए कि मिटिगेट की क्या साइकोलॉजी है और ब्रेक की क्या साइकोलॉजी है। अब सेम टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, मतलब अब आप लोग ये बोल रहे हो कि मेरे को सेम टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पुल बैक देखने हैं, ठीक है ना। और पुल बैक का मतलब होता है डिमांड देखना। तो हमें अगर सेम टाइम फ्रेम की डिमांड चाहिए एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, ठीक है ना, सेम टाइम फ्रेम की हमें डिमांड की क्यों जरूरत है? डिमांड तो वो बनी है, बट आपको लगता है कि उसने प्रीवियस कैंडल को किया था मिटिगेट? नहीं। तो वो क्या है? एक इनवैलिड डिमांड हुई ना, एक इंड्यूसमेंट डिमांड हुई या नहीं हुई? यस सर। यस सर। वो जस्ट एक इंड्यूसमेंट डिमांड हुई ब्रदर। और अगर मान लो ये नीचे आते तो आप ये बोलते कि भाई वो तो सेम टाइम फ्रेम का डिमांड है। तो लोअर टाइम फ्रेम में वो आपको क्या दिखेगा? एक वैलिड हायर लो। लो। अगर आपको पुल बैक्स को ट्रेड करना है, पुल बैक्स को ट्रेड करना है, देन यू हैव टू फाइंड वैलिड पुल बैक। वैलिड पुल बैक का मतलब हुआ डिमांड का बनना। डिमांड का मतलब होता है कि जहां से मार्केट ने कारोबार स्टार्ट किया है, क्या उसको वो रिटेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बट नहीं कर रहे, तो ये आपका क्या, ये भी जस्ट एक इंड्यूसमेंट है, वो भी जस्ट एक इंड्यूसमेंट है। अगर ये वाले जो रेड कैंडल आती है, अगर ये इसको मिटिगेट करके जाती, देन तभी आप बोल सकते हो कि वो एक वैलिड डिमांड बनी है सेम टाइम फ्रेम में, और एक लोअर टाइम फ्रेम में वो एक हायर लो क्रिएट किया गया है। इसलिए मैंने मना किया था उसको पुल बैक लेने से। अब अगर मान के चलो, अब अगर मान के चलते हैं कि रेड कैंडल का लो ब्रेक ही नहीं हुआ, मान लो कि रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, इस कैंडल का इतना लो है, इस कैंडल का जो है, हम इधर कॉपी पेस्ट करते हैं। खुद को आपको समझना चाहिए, मैंने आपको कितनी बारीकी से सिखाया हुआ है कि कैंडल फॉर्मेशन क्या होती है, बट फिर भी आप नहीं समझ रहे हो। ये इस कैंडल का लो ले रहे हैं, किस कैंडल का, सॉरी ग्रीन कैंडल का हम लो ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर हम करेंगे, ठीक है, इस चीज को, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको, ये देखो। और इस माइक्रो स्ट्रक्चर को भी हम ऊपर की तरफ कर देते हैं, ये हमारा जो है माइक्रो स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस टाइप से इसको एक बार ना कर देते हैं कोई इधर, नहीं सर, हम लोग समझ।
एक सेकंड, नहीं कोई बात नहीं। अरे भाई अभी भी कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैंने उसको ऊपर नीचे कर दिया तो। ये वाला, ठीक है ना। अब ये देखो कि रेड कैंडल इधर क्लोज हुई, रेड कैंडल इधर क्लोज हुई है ऊपर, मतलब इधर रेड कैंडल ने लो लगाया, ऊपर जाके क्लोज हुई है। इधर रेड कैंडल की क्लोजिंग है, इधर लो लगाया है, और अगली कैंडल जो आई वो इस टाइप से ऊपर की तरफ चली गई। तो ऑलरेडी मार्केट ने एक पुल बैक उधर बना दिया था, और ये भी एक पुल बैक ही बना है ये वाला, चाहे वो रेड कैंडल का लो ब्रेक करे या ना करे, डजेंट मैटर। समझ आया आपको कि हाँ अगर वो रेड कैंडल का भी लो ब्रेक करती है तब भी वो एक पुल बैक होता है, अगर वो रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं करती तब भी वो एक पुल बैक। आपको नहीं दिख रहा ये पुल बैक बना Yes, sir. है ना? बना तो है। फिर क्या हमें क्या मतलब है कि वो उसके रेड कैंडल का, अरे वो लोग समझते ही नहीं है। रेड कैंडल ने अभी लो लगाया है, लेकिन वो जो लो है वो कंफर्म कर चुकी है मार्केट। ये डिफरेंस होता है ब्रदर। और आपने बोला कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आरिफ प्लीज 2 मिनट के लिए म्यूट कर लो। आपने हाँ बोला नील कि मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं। ब्रदर अगर आप कैंडल फॉर्मेशन को समझते, जैसे मैंने बताया है कि एक कैंडल ने अगर यहाँ पे क्लोजिंग की है तो हाई लगा के ही क्लोजिंग की होगी ना। तो अगर रेड कैंडल का, अगर अगली रेड कैंडल है और उसका जो हाई है वो प्रीवियस ग्रीन से बड़ा है, तो ऑलरेडी वो पुल बैक क्रिएट हो चुका है। ये जरूरी नहीं है कि वो रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगी तो वो एक पुल बैक होगा, ये सब बकवास है। और प्लीज प्लीज प्लीज, जिस जहां से भी ये चीजें आपके दिमाग में थी या जहां भी आपने देखा है, उनको नहीं पता साइंटिफिकली कि कैसे उसको प्रूव करना है। एक ने बोल दिया तो हजारों ने बोल दिया। अब उससे आपको निकलना पड़ेगा, उस दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा, उन स्कैमर्स की दुनिया से बाहर आना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारे पास माइक्रो से माइक्रो सेकंड की नॉलेज है इधर। और मैं ये चाहता हूं कि आप उसको समझो, उसकी गहराई को समझो। बट आप लोग यार खुद कंफ्यूज हो रहे हो, फिर साथ में दूसरों को भी कंफ्यूज कर देते हो। मैंने इसको ये एक पुल बैक है नो डाउट। ये वाला जैसे ये मार्केट में बनता रहता है ना, अब इसके मैं हाई लो एक बार हटा देता हूं, ठीक है, रिमूव कर देता हूं। इनको एक बार सबको रिमूव कर देते हैं ताकि सबको आसानी से और भी समझ आए, ठीक है। अब आप बोलते हो कि या तो मान लो इस टाइप से कोई स्ट्रक्चर है, इस टाइप से मार्केट ने कोई स्ट्रक्चर क्रिएट किया। आप बोल रहे हो कि उसको पुल बैक क्यों नहीं माना? मैंने उसको पुल बैक इसलिए नहीं माना क्योंकि अगर मार्केट में कोई बुलिश कैंडल बनती है, मतलब हर एक कैंडल का अपना स्ट्रक्चर होता है, तो मार्केट में अगर बिजनेस की स्टार्टिंग इधर से की गई थी तो उनके द्वारा कभी भी उस जोन को रिटेस्ट ही नहीं किया गया, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वो एक इनवैलिड पुल बैक, उसको काउंट में मत लो, उसको काउंट में मत लो। अब उसमें चाहे ये ग्रीन कैंडल, जो अगली ग्रीन कैंडल है, वो उसका लो ब्रेक करे या ना ब्रेक करे, उससे हमें कोई फर्क नहीं है। वो ऑलरेडी पुल बैक बना के नीचे आई है, वो पुल बैक को बना के ब्रेक करके नीचे आई है, वो ऑलरेडी पुल बैक बना चुकी है, और वो उसको बना के ब्रेक भी कर चुकी है। और अब अगर यहां से रेड कैंडल, इसका मतलब है कि रेड कैंडल ने क्लोजिंग दी है तो वो ऊपर की तरफ ही गए हैं। अगर मान लो ग्रीन कैंडल का उससे लो बड़ा है, तो इट मींस क्या हुआ कि रेड कैंडल ने लो लगाया, फिर हाई, और फिर इस टाइप से। तो इसका मतलब कि ये यहां से मार्केट कैसे आपको बना के दे रही है, जैसे इसमें आपको दिख रहा है कि ये ऐसे लो हाई, एंड ये इधर तक लो लेंगे, उसका लो तो ब्रेक होगा, उसको काउंट में नहीं लेंगे, यहां तक लो लेंगे और फिर ऐसे लगाएंगे। तो आपको पता है कि वो पुल बैक उधर बन चुका था, और ये भी एक पुल बैक है, इसलिए मैं इसको इनवैलिड पुल बैक बोलता हूं, क्योंकि इसने इसको रिटेस्ट नहीं किया। और हम अगर आपको ट्रेड करनी है ब्रदर 1 सेकंड और 5 सेकंड में, जिस किसी को भी मार्केट में 1 सेकंड और 5 सेकंड में ट्रेड करना है वो इनको ले सकता है पुल बैक। बट जहां तक मेरे को पता है कि हम लोग ज्यादातर इंट्राडे की ट्रेड ढूंढते हैं, तो हम लोग 1 मिनट या 5 मिनट में अपने सेटअप बनाते हैं, ठीक है। एक यस मिनट सर। या 5 मिनट में हम अपने एंट्री सेटअप बनाते हैं, 15 मिनट या 1 आवर का हम लोग चार्ट देखते हैं। तो हमारे ये जो इनवैलिड से पुल बैक हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, ये जस्ट लिक्विडिटी होती है मार्केट में, प्योर, जिसको बोला जाता है कि प्योर लिक्विडिटी है। समझ आ रही है बात आज? यस सर। रीजन समझ आया कि इसको इनवैलिड क्यों बोला गया है? Yes, sir. वो फर्क नहीं पड़ता है अनिल भाई, मैं दोनों लगा देता हूं, ठीक है ना, इस टाइप से। वो फर्क नहीं पड़ता है कि ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल का लो ब्रेक किया या नहीं किया, वो बकवास है, वो झूठ है भाई। ब्रेक किया है तब भी वो पुल बैक बनेगा, नहीं किया है तब भी वो पुल बैक बनेगा। उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है
कि जो रेड कैंडल होती है ऑलरेडी वो पुल बैक क्रिएट करके उसको ब्रेक कर चुके होते हैं, इसलिए लोगों ने उसको पुल बैक का नाम दिया था। बट उनको ये नहीं पता कि वो लेना कैसे है, उनको ये नहीं पता कि उसको मानना कैसे। सब लोग बोल रहे हैं कि अगर रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा देन आपका पुल बैक है, अदरवाइज अगर इस टाइप से होगा तो आपका पुल बैक नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि दोनों के दोनों ही इनवैलिड पुल बैक है, बात खत्म। समझ रहे हो? जी सर। क्लियर? सबको जी क्लियर सर। पुल बैक के बारे में? अब यस कोई सर। भी ब्रदर यस प्लीज, सर। कोई भी बेमतलब का अपने आप को कंफ्यूज मत करो। सब आपको सबको साइकोलॉजी बता दी कि अगर मार्केट में दोनों इस टाइप की फॉर्मेशन होती है वो दोनों के दोनों ही वैलिड पुल बैक होते हो, या तो रेड कैंडल का ब्रेक टूटा हो या ना टूटा, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मेशन बनानी आती है, आपको कैंडल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज है, आपको कैंडल की फॉर्मेशन के बारे में नॉलेज है भाई, कि कैंडल कैसे फॉर्म होती है, कैसे अप्स एंड डाउन्स कैंडल करती है। समझ रहे हो ना इन बातों को? तो ये दोनों के दोनों ही पुल बैक है, बट हम इनको अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग एक बार साइड में रखते हैं, इनको इनवैलिड पुल बैक बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि जिस भी टाइम फ्रेम में ये पुल बैक बनते हैं ना, उस टाइम फ्रेम में ये वैलिड डिमांड हमें नहीं देते। हमें चाहिए वैलिड डिमांड, ताकि हम मार्केट में अपने सेटअप बना पाए, ठीक है ना, ताकि हम जो मार्केट में अपने सेटअप बना पाए। अब कईयों का क्या डाउट होता है, ये वाली चीज समझ आई आपको? यस ठीक है सर। ना? कईयों यस का सर। मैं बताता हूं, आज इसको यहाँ पे मैं खत्म ही कर देता हूं इस डाउट को। सर सर एक, हाँ हाँ बोलो। दो दो क्वेरी था सर उसमें ही। इसी से रिलेटेड है क्या? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, एक पूछूं या सेकंड मेरे बाद को में देना। पूछूं सर? बाद में पूछना, एक सेकंड मेरे ओके को देना, ठीक है? ओके ओके। ठीक है, बाद में पूछना, एक बार मैं इसको पहले कंप्लीट कर देता हूँ। चलो ओके सर। इसको मैं एक बार यहाँ से पिक करूंगा और थोड़ा सा नीचे की तरफ इसको लेके आऊंगा, ठीक है, इस टाइप से। अब आप लोग क्या सोचते हो ना, अब मार्केट में कैसे मिसकंसेप्ट चला हुआ है, या आप लोग इसको गलत सोच रहे हो? अब अगर मान लो अगर आपका ये वाला सिनेरियो, तो आप उसको क्या ले रहे हो? पुल बैक। आप बोल रहे हो कि ये भी एक पुल बैक है, मैं तो इसको पुल बैक मानूंगा। और अब मार्केट क्या कर रही है, जब वो ऊपर ऊपर जा रही है, मान लो यहां से वो ऊपर जा चुकी, मार्केट यहां से ऊपर की तरफ रन कर रही है, अब जब वो अगेन आती है और इसी इनवैलिड पुल बैक को मिटिगेट करके हाई करती है, तो आधे से ज्यादा लोग जो है इसको पुल बैक, इसको एक हायर लो कंसीडर करते हैं। यही बात है ना? आधे से ज्यादा लोग जो हैं इसको हायर लो कंसीडर करते हैं। अब मैं दोनों कंडीशन में आपको बता रहा हूं, या तो आपका फर्स्ट केस हो, या मार्केट ने आपको इस टाइप से कोई केस दिया हो, इस टाइप से कोई केस दिया हो। अगर इस टाइप से दोनों जगह आपको दिख रहा है कि इनवैलिड पुल बैक को मिटिगेट किया हुआ है, ठीक है ना, पहला केस आप सुन लो कि इनवैलिड पुल बैक को मिटिगेट किया है, बाद में ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। इनवैलिड पुल बैक को इधर रेड कैंडल का जो लो था उसको मिटिगेट किया है और ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, तो ये हायर लो नहीं बनेगा कभी भी। हम जस्ट इसको इंड्यूसमेंट ही काउंट में लेंगे कि वो एक इंड्यूसमेंट बनी है, अब जाके मार्केट ने एक वैलिड डिमांड हमें क्रिएट करके दी है। सही समझ में आ रही है ना बातें? जी सर। जी सर। अगर वो इनवैलिड पुल बैक को रिटेस्ट करके हाई लगाती है, उस कंडीशन में भी वो इंड्यूसमेंट है। अगर वो आपका इनवैलिड पुल बैक को ब्रेक करती है, इनवैलिड पुल बैक को जो था ब्रेक करती है और फिर हाई लगाती है, उस कंडीशन में भी वो आपको जस्ट एक इंड्यूसमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कि एक हायर लो, जस्ट इंड्यूसमेंट। दोनों कंडीशन में इधर ये ब्रेक हुआ, उधर वो ब्रेक हुआ, और फिर से ऊपर ब्रेक और स्ट्रक्चर कर दिया, फिर से जो है ऊपर ब्रेक और स्ट्रक्चर कर दिया। दोनों कंडीशन में आपका जस्ट इंड्यूसमेंट ही बनेगा, सेम टाइम फ्रेम का एक पुल बैक ही बनेगा। समझ आई बात? यस सर। ठीक है ना? ठीक है, अभी बोलो सतीश, क्या पूछना चाह रहे हो? सर इसमें अगर ये ग्रीन कैंडल ऐसे मिटिगेट करके जाती तो हम इसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं। हाँ, तब इसको पुल बैक बोलते ना आप, तब इसको वैलिड पुल हाँ बैक बोलते। और इंड्यूसमेंट बोलते हैं ना सर? हाँ, जस्ट यस। इंड्यूसमेंट ही तो हुआ, हाँ जस्ट क्योंकि इंड्यूसमेंट ही तो हुआ। पुल बैक हुआ, एक इंड्यूसमेंट हुआ, जस्ट एक इंड्यूसमेंट है। अभी की नॉलेज के अकॉर्डिंग एक इंड्यूसमेंट है सतीश मेरे हाँ भाई, ठीक है ना, अभी की हाँ नॉलेज के अकॉर्डिंग वो एक वैलिड पुल बैक है, और वो एक इंड्यूसमेंट डिमांड हो सकता है। अब
एक वैलिड पुल बैक आपका, देखो अब आपने जब बात छेड़ी दी है ना, बात से बात ही निकलती है, ठीक है ना। अब कई बार क्या होता है ना, आपने बोला कि वो पुल बैक है क्या, ठीक है ना, अगर मार्केट में ऐसी है तो मैं इस कंडीशन को लेता हूं, आप ये वाली कंडीशन मेरे को बोल रहे हो, ठीक है ना, ये एक यस इंड्यूसमेंट सर। डिमांड है क्या। अब ये इंड्यूसमेंट डिमांड है कब, जब आपको इसका लेफ्ट का स्ट्रक्चर पता हो। अब अगर मान लो कि लेफ्ट में जो मार्केट है, लेफ्ट की जो मार्केट है, अगर मान लो वो इस हिसाब से गई है, ठीक है ना, इस हिसाब से वो गई हुई है, इस हिसाब से, तो फिर ये क्या हुआ, पुल बैक। नहीं पुल बैक हुआ, और क्या हुआ, ये अब क्या दिख रहा है आपको। या हायर लो। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट एक आ पुल रही बैक, अब याद रखना है आपको, इसको याद रख लेना। एक पुल बैक आपका इंड्यूसमेंट डिमांड भी बनाता है, और एक पुल बैक आपका हायर लो भी बनाता है। अब उनमें डिफरेंस कैसे करना है आपको, ठीक है, आप लोगों को डिफरेंस कैसे करना है, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार। मान के चल रहे हैं कि मार्केट इस टाइप से आ रही थी, ठीक है, इस टाइप से समझना इसको, मैं थोड़ी बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा हूं, ठीक है, आ रहा है ना समझ सबको, जी सर। ठीक है, इस टाइप से मान लो, इस टाइप से, ठीक है, और इस टाइप से मान लो, ठीक है। अब आप इसको क्या बोलोगे, ठीक है ना, ओके, इसको थोड़ा सा इसमें कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, एक सेकेंड, इसको ना इस टाइप से हटा देते हैं, ओके, इसको कर देते हैं इस टाइप से। आप समझ रहे हो इस बात को आप, कि इधर आपका मार्केट ने पहले एक पुल बैक क्रिएट करके दिया इस टाइप से, और इधर जो है आपका हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये आपका इधर क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वाला। यस। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया इस ग्रीन कैंडल ने, ठीक है ना, तो अब वही स्टोरी, हमने बस ये कैंडल्स इधर ऐड कर दी हैं, ये तीन कैंडल हमारे पास पहले थी। तो अब अपने सतीश भाई ने बोला कि अगर ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, अगर इसको वो रिटेस्ट कर देती है, तो क्या वो इंड्यूसमेंट बनेगा ब्रदर, इस कंडीशन में वो क्या बनेगा, आप खुद सोचो। सर वो हायर लो बता। हायर लो। इस कंडीशन में वो एक हायर लो बनेगा, ठीक है ना। इस कंडीशन में बोलते हैं कि हाई लगा एंड देन लो लगा, फिर मार्केट ने यहां तक हाई लगाया एंड देन हाई। फिर लो लगाया एंड देन फिर हाई लगाया, इस कंडीशन यस। में वो एक हायर लो क्रिएट करेगी। तो अब आपको क्या चीज समझ में आई है, कि जो पुल बैक होते हैं मार्केट में, वो आपको हायर लो भी देते हैं और एक इंड्यूसमेंट डिमांड भी देते हैं। अब इंड्यूसमेंट कैसे होगा इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। इस टाइप से, अब ये आपका क्या है, इंड्यूसमेंट। बोलो। इंड्यूसमेंट। इन्वेस्टमेंट। अब इसमें पुल बैक इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट। तो आपको ये चीज रटनी नहीं है कि अगर ऐसा सिनेरियो होगा तो वो जस्ट आपको, सॉरी थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं, ये कैंडल थोड़ी सी ऊपर की तरफ ऐसे लग गई है, ये वाली। अब समझ आ रहा है ना आपको, कि एक हाँ सर। आपको मतलब एक पुल बैक आपको इंड्यूसमेंट डिमांड भी प्रोवाइड करता है, और एक पुल बैक आपको हायर लो भी प्रोवाइड करता है। डिपेंड करता है कि उसने मिटिगेट किस चीज को किया। अब हमें दिख रहा है कि डिमांड तो इधर बनी थी, अब जब मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया और जब वो नीचे की तरफ गिरी है, तो उसने सिर्फ प्रीवियस कैंडल के लो को ही रिटेस्ट किया था, ना कि उस डिमांड जोन को, नहीं किया ना, और वो वापस ऊपर चली गई तो एक और डिमांड उसने प्रोवाइड कर दी। तो अब वो डिमांड भी इंड्यूसमेंट है, नीचे वाली भी इंड्यूसमेंट है। प्रीवियस केस में उसने उसको मिटिगेट कर दिया, तो इसलिए हमने बोला कि उसने एक हायर लो मेरे को दिया हायर है। लो। समझ आई बात, यस सर। सर मैं आपका 2 मिनट टाइम लेना चाहूंगा सर। बोलो। लाइक आप गोल्ड का रनिंग चार्ट कर सकते हैं, लाइक 625 और 1 मिनट का चार्ट में लगाकर 625 टू 630 में बिल्कुल सेम सिनेरियो जो भी आप बता रहे हैं बिल्कुल सेम हुआ है। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन था, बस वही पूछना है। बताओ टाइम बताओ मार्क करके। अब 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट का चार्ट सर, 1 मिनट, ये 15 मिनट है। अच्छा, एकदम बिल्कुल सेम सिनेरियो 625 टू 630 के बीच में बिल्कुल यही लगभग सेम हुआ है सर। 625 टू 630। मार्क कर दो ना, मार्क कर दो, आप किधर से बोल रहे हो, 625 हाँ ये 18, ये हाँ हाँ वाला। सर। हाँ ये एग्जैक्टली
एक हाँ जो बड़ी जो ग्रीन आई ना, रेड के बाद जो एक ग्रीन आई, वो हाँ ग्रीन का हाँ। लो गया सर पूरा नीचे तक, मतलब सर तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, ये हमको थोड़ा नहीं समझ में आ रहा ये चीज। इसको इंड्यूसमेंट ही बोलेंगे या फिर ये क्या हाई लो बोलेंगे सर? इसको इसको ना हमेशा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो सौरभ। हाँ हमेशा अपने माइंड में स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करो। अब स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश कर रहे हो तो ये जो इधर ये जो रेड कैंडल आई हुई है ये वाली दिख रही है आपको? बिल्कुल सर। यस। ठीक है ना? तो अब आप ये क्या बोल सकते हो इस कैंडल को देख के? क्या मार्केट जब ऊपर से नीचे गिर रही थी तो क्या इन्होंने ऊपर तक का मिटिगेशन दिया था अपने को? नहीं सर। नहीं। तो हमने बोला कि हमारे लिए कोई वैलिड पुल बैक नहीं है, ठीक है। हमारे लिए ये ओके। कोई वैलिड पुल बैक नहीं है। तो अब मैं नोटेशन ऑन कर लेता हूं। तो हम ये सोच के चल रहे हैं कि मार्केट ऊपर से नीचे गिरी है, यहां तक उसने लो लगाया, ठीक है। यहां तक जो है उसने लो लगाया, उसके बाद अब वो वापस ऊपर की तरफ गई है, फिर उसने लो लगाया है और फिर वो ऊपर की तरफ गई है। अब इसको कैसे समझना है? अब इसको ये समझो कि जब वो ऊपर से नीचे आ रही थी तो ये फर्स्ट कैंडल है, मान लो ये सेकंड में, इसको जूम कर देता हूं पूरा, ठीक है। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा हल्का छोटा करेंगे। अब समझ में आ रहा है ये? तो अब बिल्कुल सर, हमारे बहुत अच्छा। नंबर 1 कैंडल, नंबर 2 कैंडल है, ठीक है। अब ये हम्म, 3 कैंडल है। क्या 3 कैंडल ने नंबर 2 को मिटिगेट किया? नहीं सर। नो। नंबर 4 ने किया? नहीं नो। सर। नहीं किया। नंबर 5 ने किया नंबर 4 को? अब 2 वाला मामला खत्म है। अब हमारे लिए जो लास्ट कैंडल है वो 4 नंबर है। क्या 5 नंबर ने 4 को किया मिटिगेट? नहीं सर। और इसने 6 नंबर ने? नहीं सर। नो। तो अब ये जो 6 नंबर है ये ग्रीन का लो नहीं ब्रेक कर रही है, तो लो हमारे लिए किसका है? अभी तक ग्रीन कैंडल का ही लो है। बिल्कुल सर। तो मायने कौन सी रखेगी? फोर्थ कैंडल। यस फोर्थ। सर। तो अब 7 8 9, 9 कैंडल ने 4 कैंडल का क्या ब्रेक कर दिया? हाई ब्रेक किया। हाई। तो अब क्या बोल सकते हैं, जैसे मार्केट इस टाइप से नीचे की तरफ आ रही थी और अब जाके लास्ट बियरिश जो कैंडल थी उसका हाई ब्रेक हुआ, तो इसका मतलब कि मार्केट ने किस चीज की शुरुआत की है? पुल बैक की शुरुआत की है। अभी पुल बैक की शुरुआत की है, तो हमारे लिए क्या मायने रखता था? 4 कैंडल का हाई फोर्थ। और 5th कैंडल का लो। ओके सर। 4th कैंडल का हाई और 5th कैंडल का लो। तो अब क्या किया? पहले 4th कैंडल का हाई ब्रेक किया गया है, देन 5th कैंडल का लो ब्रेक किया। तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट ने इधर एक पुल बैक क्रिएट किया। इसका मतलब कि ये जो जोन बना ये क्या बना? एक इंड्यूसमेंट। तो आप इसको कैसे लिख इंड्यूसमेंट। सकते हो? इस टाइप हाँ से सर। इसको बोस लिख सकते हो, ठीक है। ओके ओके ओके। और इसको आप क्या लिख सकते हो? इस हाई को जस्ट एक इंड्यूसमेंट, आईडीएम। जो सिंपल। इसको इस साइड में मिला दो ऐसे, ठीक है। और यस ये सर। आपका क्या बनेगा? लोअर लो। ये आपका बना लोअर लो, राइट। यस सर। यस। ऐसे आपको देखना होता है कि मार्केट कैसे आ रही है। अब हमें पता है कि वो नीचे आई, पुल बैक लिया, नीचे आई, पुल बैक लिया, पुल बैक। नीचे आई, एंड देन दोनों जो पुल बैक बनाए थे दोनों को ब्रेक करके नीचे स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दिया। तो लोअर सर लो ये का जो जो है लास्ट आपका, में, सर ये जो लास्ट जो अप गई, लास्ट जो अप गई, ये जो रेड कैंडल जो सबसे ऊपर गया हुआ है, ये वाली। लास्ट दो ग्रीन, आईडीएम दो, लोअर आए। हाँ दो ग्रीन के बीच में एक डोजी टाइप की रेड है ना ऊपर में टॉप में। इंड्यूसमेंट लोअर है सर वो। ये, हाँ। हाँ सर, तो उसको इंड्यूसमेंट लोअर हाई बोलेंगे ना? हाँ वही तो बताने जा रहा था, उसको इंड्यूसमेंट लोअर हाई बोलेंगे। ओके 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 ओके। वाई? वाई क्योंकि इधर मेरा क्या है? बॉस। ओके सर। ओके, उधर मेरा क्या है? हम्म हाई, हम्म ठीक है। तो इसका मतलब है कि मार्केट ने जो बियरिश बोस किया है, ठीक है ना, बियरिश जो बोस किया है नीचे की तरफ, तो उसकी जो शुरुआत है वो यहां से हुई है, ठीक है। इसको हम एक टाइप से मान लो ओरिजिन बोल देते हैं। तो अब आपको ये देखना था कि जब मार्केट यहां से यहां तक बुलिश थी और जब उसको बियरिश किया गया तो क्या इस पुल बैक ने ऊपर रिटेस्ट किया? नहीं सर। वो नीचे ड्रॉप हो गया, ठीक है। फिर जब ये वापस ऊपर गई तो क्या इस पुल बैक ने किया रिटेस्ट? नहीं सर। नीचे ड्रॉप हो गई। तो इसका मतलब कि ये वाला पुल बैक और ये वाला पुल बैक दोनों अपने ओरिजिन को मिटिगेट नहीं कर रहा। मार्केट में क्या है? वो इंड्यूसमेंट है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी है मार्केट में। तो उन्होंने क्या किया फिर? सिर्फ सर और ये सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब की ये है, एंड देन, पहले सुन तो वैलिड। लिया करो पूरा सौरभ। ओके सर। पहले एक बार सुन तो लो, जो मैं बोल रहा हूं पहले उसको रिपीट करो, बाद में आप अपना, एकदम से फिर मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं। अब ये क्या था? सर। लिक्विडिटी थी आपकी। हम्म। तो पहले क्या लिया उन्होंने? लिक्विडिटी ग्रैब।
लिक्विडिटी ग्रैब की, और ये एक हाई लगा दिया। हाई लगाने के बाद उन्होंने क्या किया, उस लोअर लो को ब्रेक कर दिया। तो अब जब उन्होंने लोअर लो को ब्रेक किया, तो अब आप मेरे को ये बताओ, क्या इस इंड्यूसमेंट लोअर हाई ने भी क्या उसको मिटिगेट किया था? नहीं सर, नहीं नहीं। तो फिर इसको भी हम इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी में ही काउंट करते हैं, और लोग इसको बोलते हैं कि ये एक वैलिड लोअर हाई बना। ये डिफरेंस होता है आपको सीखने में। अगर जब तक वो अपने ओरिजिन को मिटिगेट नहीं करेंगे, एक वैलिड लोअर हाई मार्केट में नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। तो अब क्या है कि मार्केट इस इंड्यूसमेंट लोअर हाई पे गई हुई है, ठीक है, इस टाइप से। ये इंड्यूसमेंट लोअर हाई पे, अब ये लोगों को इंड्यूसमेंट लोअर हाई से क्या करवा रहे हैं? सेल। सेल करवा रहे हैं। तो इसका मतलब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंगल्फिंग आ गया, फलाना आ गया, सेल कर दो, इंड्यूस सेल हो। कर दो। स्टॉप लॉस किधर है इनके? ऊपर की आईडी तरफ ही एंड रखेंगे ना सबके। यस सर। हाँ, तो अब ये क्या करेंगे, वहां से लोगों को इंड्यूस करके, जितना ज्यादा हो सकता है इंड्यूस करके, और फिर क्या कर लेंगे, उनकी लिक्विडिटी ग्रैब कर देंगे। अगर इनका टारगेट नीचे आना है तो उस सप्लाई को रिस्पेक्ट देंगे और नीचे आएंगे। अगर बायर का पर्पस है ऊपर की तरफ जाना, तो वहां से भी इंड्यूस करके जो है बायर ऊपर की तरफ निकल ऊपर जाएंगे। जाएंगे। बोलो सौरभ, अब बोलो क्या बोलना चाहते थे। नहीं, वही सर आपने क्लियर कर दिया। मैं बस वही पूछ रहा था सर कि वो तो इनवैलिड होगा ना, मतलब वो हाँ हाँ, बैक वो है। इंड्यूसमेंट लोअर हाई इनवैलिड ही होगा, क्योंकि हाँ हाँ, वो बस वही। अपने को बनी बनाई बातें नहीं करनी है। अपने को लॉजिक पता होना चाहिए कि भाई, अगर ये पुल बैक बना मार्केट में, और ये वाला जो पुल बैक बना, तो क्या इन हाँ, सप्लाईज के द्वारा जहां से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया, तो क्या मिटिगेट किया था इन दोनों में से किसी ने? नहीं नहीं सर। किया। तो हम कैसे हम्म, बोल रहे हैं कि ये रियल सेलर है? इन्होंने मार्केट थोड़ी गिराई है, मार्केट तो उन्होंने गिराई है, वहां से बेचना स्टार्ट किया था। एग्जैक्टली सर। एग्जैक्टली ना। तो फिर ये क्या है, जस्ट एक इंड्यूसमेंट। जितना ज्यादा हो सकता है मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी क्रिएट करके, और फिर क्या करेगी, उसको हंट कर देगी, बस। अब ये इंड्यूसमेंट लोअर हाई जो है, ये किस तरीके से काम करेगा वो आगे की बात है। ये भी काम करता है, 100% ये भी काम करता है। बट अभी आपको नहीं पता चलेगा कि वो काम कैसे करेगा, और या उससे कैसे काम करवाना है आपको, ठीक है। अभी वो एबीसीडी पढ़ आपको, लेते यस हैं। सर। हाँ, सर पहले ABCD पढ़ लो, फिर हर चीज समझ में आ जाएगी। आज क्लियर हुआ आपका वो वाला डाउट जो है? सर बहुत अच्छे से, जिंदगी में ठीक है कभी ना। नहीं भूलेंगे ये। हाँ, अब वो कैंडल वाली बात, जो बनी बनाई बातें हैं मार्केट में, जो बातें बताई जाती है, जब तक आप उस चीज का लॉजिक ना जान लो, जब तक आपका दिल उस चीज को स्वीकारे ना, तब तक मत मानो उस चीज को कि भाई इसके पीछे मेरे को कोई लॉजिक नहीं दिख रहा। बट अगर किसी ने आपको लॉजिक बताया है, तो फिर आपको उस चीज को मानना चाहिए कि हाँ, ये लॉजिक है। या फिर आप अपने माइंड पे जोड़ दो, अगर आपको कोई और थ्योरी नजर आती है तो मेरे को बताओ, उस पर डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट वो सब झूठ है कि वो प्रीवियस कैंडल का ब्रेक होगा तो ये होगा तो वो होगा, तो वो बकवास बातें हैं यार, वो कुछ भी नहीं है।